Class 12th, that is sample question paper 2021 to 22 English core class 12 जनरल इंस्ट्रक्शन है। इस क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन का रीडिंग राइटिंग और लिटरेचर का आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हर पार्ट में। तो फर्स्ट रीडिंग का है 14 मार्क्स का है। इस बेसिस को आपको पढ़ना है। राइटर ने बोला कि इसने एक मूवीज वॉच किया, उसका नाम है जोस, और ये मूवीज बेस्ड ऑन शार्क मूवी का है और ये कब रिलीज हुआ 1975 में। और ये पैरानॉइड बिकम पैरानॉइड अबाउट शार्क्स, बहुत ही डरावना सा है ये मूवी और अबाउट शार्क्स। सो तो जो स्विमिंग जो राइटर है वो स्विम करते रहता है, स्विम किया था इस मूवी की वॉच करने के बाद भी। It was always that vague for those sharp teeth could tug on my leg at any moment. Never mind that there had been two sharks. तो यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि वो जब स्विमिंग कर रहे थे तो ऐसा लगता जो शार्क का जो टीथ है उसका जो लेग पर टच हो रहा है और टक हो रहा है। तो पर यहाँ पर दो इंसान ही जो शार्क ने उसको बाइट किया था, वो भी सिंस 1900 से लेकर। वो कहाँ पर रहते हैं? कनेक्टिकट कॉज पर वहाँ पर रहते हैं। सो व्हेन आई गॉट दिस असाइनमेंट, तो उसको ये असाइनमेंट मिला नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन्स का। उसने डिसाइड किया इसको एक्सेप्ट करने के लिए और उसको, क्योंकि वो करना तो नहीं चाहता था पर वो स्विम उस शार्क के साथ उसको स्विम कर वहाँ पर करना था। वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में ऐसा लिखा था पर वो करना तो नहीं चाहते थे शार्क के साथ स्विम करना। उसने वहाँ पर गया ब्राहमस और वह जगह का नाम है टाइगर बीच और वहाँ पर डाइव करना था टाइगर शार्क के कुछ स्पेशियस वहाँ पर था और वो was वो responsible, the species responsible for more recorded attacks on humans than any shark except the great white. It was to be first dive after getting certified. सर्टिफाइड के बाद वो पहले यही इसका डाइव था और ये क्या कि फर्स्ट डाइव है और तो एनीवेयर अदर देन स्विमिंग पूल और एक्वेरियम, मतलब इसको छोड़ के उसका फर्स्ट डाइव है। And without diver cage, most peoples would go win of this plant thought I was either very brave or very stupid. तो उसको ऐसे कोई लोग ऐसे सोचते कि ये बहुत ये ब्रेव है और स्टूपिड है, क्योंकि स्टूपिड है ऐसा सोचते कि कोई इंसान इतना रिस्क कैसे ले सकता है ना, वो पागल है क्या कि वो ऐसे ही इतना डेंजरस शार्क के साथ स्विम करेगा। तो बट ये सब आई वांटेड टू पांच, पर ये इल्यूशन है ना उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। जो पीपल सोचते थे कि शार्क्स बहुत डेंजरस है और ऐसा तो कुछ है कुछ, क्योंकि वो ये बताना चाहते कि शार्क इतना डेंजरस नहीं है, वो बहुत ही उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एंड गेट्स क्लोज, अगर आप उसके साथ में है उसका क्लोज में है तो। The divers who run operation at Tiger Fish speaks lovingly Tiger Sharks with the way people talk about their children or their pets. In their eyes, their sharks are not man-eaters anymore than dogs are. So, तो यहाँ पर बताते थे जो वहाँ पर जो लोग रहते थे वो बताते थे कि अब वो sharks है ना वो वहाँ पर ऐसा कि वो बहुत अच्छा है, बहुत जिसके जो घर में कोई भी पैट्स लगता है तो ऐसा वो बहुत ओबीडियंट है, वो बात किसी का इंस्ट्रक्शन देते तो वो उसको फॉलो कर देता है, ऐसा है ना कि वो कोई किसी को खाता है, जिसको डॉग्स तो कभी कभी बाइट भी करते हैं। Next paragraph is 21. The business to venturing illusion is never just black and white. My fellow divers had hundreds of dives under their belt, and on the 2-hour boat ride to a site in the morning of our first dive, they kept saying things like seriously. वो लोग ऐसे बता रहे थे कि कुछ उसको बिलीव नहीं हो रहे थे ये इसका फास्ट डाइव है ऑथर का। तो बस उसने यही बताया कि ठीक है कोई बात नहीं है। जब वो बॉटम पर गया और उसको ऐसा लगा कि वहाँ पर फर्स्ट टाइगर शार्क आया और वो तो उसको देखते रह गया। And when I watched the other divers feeding, तो वहाँ पर जो डाइवर्स है वो उसको फिश दे रहे थे, फीड कर रहे थे वो उस टाइगर शार्क को and stirring them gently. It became easy to see that sharks is very benign light. तो उसको ऐसा लगा जो शार्क है ना बहुत अच्छा, बहुत ही ओबिडियन है, ऐसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा है।
तो humble से कुछ. तो I think it would be unfair that unfair not to mention that though tiger sharks are apex predators, they act as a uh, crucial balancing force in ocean ecosystem. क्योंकि वहाँ पर क्या करता है, जो टाइगर शार्क है वो प्रेडेटर्स के एपेक्स प्रेडेटर्स है, टॉप प्रेडेटर्स है, और वो ओशन पर जाकर कुछ इकोसिस्टम पर मेंटेन करता है. कैसे? क्योंकि वो जो टार्टल्स है, सी टार्टल्स को वो अ, खाते हैं. और सी टार्टल्स क्या किसको खाते हैं? ग्रास को. और अगर बहुत टार्टल्स सब कुछ, अगर कोई इसको खाने वाला नहीं तो वो सब सब ग्रास को खा लेंगे ना, तो वहाँ से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ये जो शार्क टाइगर शार्क है वो इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है. सो फर्दरमोर टाइगर शार्क्स को वार्म वाटर बहुत पसंद है, जो गर्म वाटर होता है. तो वो कुछ भी खा लेता, मीन्स एनीथिंग एल्स. सो ह्यूज लीटर्स एंड आर हार्डियर शार्क स्पीशीज इफ द प्लैनेट एंड इट्स ओशन कंटिन्यू टू वार्म. अगर प्लैनेट्स और ओशंस अगर बहुत वार्म है, बहुत गर्मी है, तो जो स्पीशीज वहाँ से, जो वहाँ पर विनर्स का मतलब कौन वहाँ पर सर्वाइव करेगा, तो वो शार्क ही सर्वाइव करेगा. Based on understanding the passes and answer the any 8 questions from the 9 below. यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ, आपको कोई मतलब 9 क्वेश्चन दिया हुआ, आपको 8 अटेम्प्ट करना. Cite points and evidence from the text to suggest that the writers post Joe's fears with Joe's fear was not justified. तो इसका जो वैल्यू पॉइंट्स होगा, इसका पॉइंट्स लिख सकते हैं. नॉट जस्टिफाइड, not justified. To not justified stated in the text that were only 2 shark attacks reported 75 years. यहाँ पर बताया था कि दो इंसान को इस शार्क्स ने उसको अटैक किया 75 ईयर्स में, 1900 से लेकर 1975 तक. और ये अनलाइकली, और so it was highly unlikely that he had nothing to fear. तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके लिए क्या मिलेगा, जो इसका जो गाइडेंस है, किस मार्क मिलेगा आपको, जो एविडेंस पूछा वही लिखना है. एंड द पैसेज सपोर्टिंग प्रोवाइडिंग दैट राइटर्स फियर्स, राइटर्स किसको फेयर करते हैं, वो शार्क को. उस मूवी के बाद इरेशनल, इसके लिए 1 मार्क मिलेगा. कंप्लीट करेंगे इसके लिए स्पेशल क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो next question is state any one trait of the writer that is evident from lines 5 to 10 and provide a reason for a choice. इसका one trait है, value points का होगा adventurous, courageous, bold और experimental लिखेंगे. बिकॉज ये उसका फियर है, जो बिकॉज इफ यू बोस्ट और क्यों लोग सोचते हैं कि रीजंस for choice का questions or be stated in one trait that the writers evident from lines 5 to 10 and provides reasons for your choice. तो यहाँ से ऐसा है कि जो उसको 5 to 10 evident आपको लाइन से लिखना था. ट्रेड 1 ट्रेड, उसका जो कैरेक्टर्स क्या है, जो राइटर का, वो एडवेंचरस जैसा, वो करेक्ट बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल है. वो उस टाइगर शार्क्स को बिकॉज इफ योर टाइगर शार्क्स वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे वर डेंजरस. उसको पता था कि कुछ उसको पता था कि वो डरता है, वो टाइगर शार्क बहुत डेंजरस है, उसको पता है, कुछ अवेयर है. तो पर इसके लिए वो डरता है उस टाइगर शार्क पर. और ये एक्सेप्ट भी किया था, एस उसने एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड, क्योंकि ये इसका फर्स्ट असाइनमेंट है. देन रिक्वायर हिम टू फेस्ट. इसके लिए आपको 5 लाइन्स रिटन रीज़न बताना था और एविडेंस देकर बताना था, उसका ट्रेड बताना था. इसके लिए 1 मार्क मिलेगा. पार्शियल क्रेडिट नहीं होगा फॉर एडेड ट्रेड और रीजंस, or no credit quoting from the text or impression. So next question is, people thought that writer was either brave or very stupid. Why did some people think that he was very stupid? तो कुछ लोग से सोचते कि वो ना राइटर बहुत स्टूपिड है, और ब्रेव और स्टूपिड. नहीं, पर क्यों स्टूपिड, यहाँ पर स्टूपिड पूछा आपको, ब्रेव नहीं पूछा, क्योंकि वो उसका लाइफ को रिस्क कर रहा है. एंड इसके लिए उसको वो शार्क्स भी इसको बाइट कर सकता है. As other people's were or sidelines the popular notions that tiger sharks are dangerous and did not play due to attention.
So due to the fact that he was walking into obvious dangers without any rigor or expertise. Okay, तो इसके लिए आप जो लर्नर्स है आपको जो ब्रेव के बारे में नहीं सोपित के बारे में लिखना है, ब्रेव के बारे में नहीं लिखना क्योंकि उसने नहीं पूछा। तो उसके लिए कोई भी आंसर देंगे ब्रेव के लिए तो नहीं मिलेगा, आपको क्या पूछा वही देना है। इसका 1 मार्क मिलेगा 1 पॉइंट के लिए, एक्सेप्ट एनी 1 पॉइंट। तो 1 मार्क मिलेगा कंप्लीट करेक्ट आंसर के लिए, और एक्सेप्ट रिलेवेंट पॉइंट ही आपको लिखना था। Next question is, why does the writer say that people who know sharks intimately tends to be less afraid of them? क्योंकि वो लोग फाइंड करते हैं उसका आंसर है बिकॉज दे फाइंड द शार्क्स टू बी हार्मलेस, वो किसी को इतना हार्म नहीं कर सकता एज टू सेल एज पेट्स, क्योंकि वो बहुत ऑफिडेंट होता है, बहुत हम्बल होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है पेट्स की तरह। तो जो शार्क्स आर फीड ऑन फूड दे ऑफर एंड सेम एज डोसल एज पेट्स, तो वो उसे खाता है जो उसको देता है फूड ना, वो ऑफिडेंट है पेट्स की तरह। तो इसके लिए the learners required to answer why familiarity with the sharks makes the people's race less or race afraid of what ये कुछ लिखा था आपको पार्शियल लिखना ना, आपने कुछ अच्छे से सेंटेंस नहीं लिखा तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, आपको कुछ प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखा तो हाफ मार्क मिलेगा। Write a given sentence by replacing the underlined phrases with another ones from line 10 to 20, from 10 to 20. Okay, so some academicians think that the reward as a form of discipline is a simple right or wrong issue. 1 mark. So belly points questions. Academicians think that reward as a form of discipline is a simple black and white issue. Guidance का 1 mark मिलेगा। Award इसका करेक्ट आंसर के लिए partial credit नहीं होगा, learners वही फुल सेंटेंस में लेके और वहाँ से कुछ मार्क रिड्यूस नहीं होगा phrases यूज करके भी। What does the use of phrases beneath light suggest the context of the writer's viewpoints about the tiger sharks? बेनन लाइट क्या है कि ये बहुत बेनेवोलेंट है, जेंटल है, फ्रेंडली है। जो टाइगर शार्क्स है वो बहुत हार्मफुल नहीं है, डेंजरस नहीं है वो, और दे सीम टू बी फेयरली डोसाइल, बहुत ही वो हम्बल है, जेंटल है, मीन्स फ्रेंडली है, फ्रेंडली जेंटल है, लेस डेंजरस देन द अदर शार्क्स है ना। इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। कंप्लीट करेक्ट आंसर के लिए पार्शियल मिलेगा, पार्शियल मिलेगा आपको। अगर आपने हाफ लिखा ऐसा कुछ है तो हाफ मार्क ही मिलेगा इसके लिए। इसका मीनिंग्स ऐसे कुछ लिख दिया आपने तो फुल मार्क नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट suitable phrases from the lines 15 to 25. 15 to 25, complete the following sentence appropriately. इसके लिए 1 मार्क। और I agree with the teams will find the experience tough but competing with the easier next time after they get these tournaments. इसका आंसर होगा I agree the teams will find the experience tough but competing will be easier next time after they get tournaments under the table. 1 मार्क मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं होगा, फुल सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। हवर नो मार्क्स डिड्यूस नहीं होगा अगर फ्रेश यूज करे भी तो apex predator serves to keep prey numbers in check. How can we say that the tiger sharks are apex predators? क्योंकि जो टाइगर शार्क्स है वो रेस्ट्री करते हैं, मतलब वो जो सी टर्टल्स को खाता है और ये बैलेंस करता है कोई इकोसिस्टम का। इफ द नंबर्स वर कॉन्स्टेंट, अगर वो लोग डिक्रीज हो भी गया ना, मतलब जो सी टर्टल्स, फिर इट वुड रेजल्ट इन डिप्लेशन। नहीं ऐसा नहीं, अगर ऐसा टर्टल नहीं होगा, टर्टल को नहीं खाया तो वो लोग सी ग्रास को खा लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जो सी ग्रास ख़त्म हो जाएगा तो जो इकोसिस्टम वो भी मेंटेन नहीं रहेगा। सपोर्ट मेरन लाइफ फॉर्म्स, और ये जो टाइगर शार्क्स जो टर्टल को खाता है ना, और ये एक मेरन लाइफ फॉर्म्स को मेंटेन करता है, सपोर्ट्स करता है। इसके लिए आप पढ़ लीजिए द लर्नर्स रिक्वायर्ड टू राइट हाउ टाइगर, कैसे टाइगर शार्क्स ने सर्व किया प्रे नंबर्स को और चेक करते गया, और सी टर्टल्स आर स्टेटेड एज द प्रे क्योंकि टाइगर शार्क ने उसको खाया। There is also suggestion that there are other marine creatures like sea turtles. So next question is analyze
वाई हैविंग आपको 8 क्वेश्चन ही करना है. एनालाइज वाई हैविंग ए लार्ज लेटर इज वन ऑफ द फीचर्स दैट एम्पर्स टाइगर्स शार्क्स टू इमर्ज विनर्स इफ ग्लोबल वार्मिंग परसिस्ट. का वैल्यू पॉइंट का reduce possibility of extinction or destruction due to harsh condition large would ensure that some definitely survive. सो लर्नर्स वो टाइगर शार्क्स में भी टाइगर शार्क्स के बारे में लिखना है. आप कैसे उसने सरवाइव किया वार्म और ओशंस में भी, और इसके लिए 1 मार्क मिलेगा. कंप्लीट करेक्ट आंसर के लिए इसके लिए पार्शल के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. बेस्ड इन अंडरस्टैंड बेसिस एंड 6 ऑफ द 7 क्वेश्चंस इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा. First is changing food preferences have brought about rapid changes. जो फूड में चेंज हो रहा है वो बहुत चेंजेस हो रहा है. जैसे कि इंडियन डाइट में जो रैपिड प्रोलिफरेशन मल्टीनेशनल फास्ट फूड कंपनीज है ना, वो वेस्टर्न कल्चर हैव रिप्लेस हमारे जो ट्रेडिशनल होम कुक मील्स को रिप्लेस कर दिया विथ रेडी टू ईट है ना. जो वेस्टर्न कल्चर वो जो हर पैकेज आता है, तो प्रोसेस फूड डज इंक्रीजिंग, तो ये बहुत डिजीज कॉर्निंग डिजीज अर्बन इंडियंस में ये इंक्रीज करता है. Therefore, nurturing healthy eating foods among Indians from early age would help to reduce health risks. The dead leader is known about the quality and quantity of foods and beverage consumed by urban Indian adults. This lacks evidence is significant barriers to the development of effective nutrition promotion and disease prevention measures. Therefore, a self-administered, semi-quantitative 59-item meal-based food frequency questionnaires was developed to assess the dietary intakes of adolescents. टोटल 1025 स्टूडेंट्स को लिया गया. वो कौन से एज में 14 से लेकर 16 ईयर्स के बीच में उसने अटेंड किया प्राइवेट इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल कलकत्ता में. वो लोग वहाँ पर आया, कंप्लीटेड सर्वे. ये इसको ये दिया हुआ है सैम्पल परसेंटेज ऑफ फूड कंज्यूमशन पैटर्न्स ऑफ. जो सर्वे है उसका रिजल्ट क्या हुआ, पुअर फूड कंज्यूमशन बहुत ही पुअर है. पैटर्न्स एंड हाईलाइट्स द नीड्स टू डिजाइन हेल्थी ईटिंग इनिशिएटिव्स. मतलब क्या क्या ज़रूरत होगा कि हेल्थी रहने के लिए. Interestingly, while there were no gender differences, पापा कोई gender differences नहीं consumption पर. Fried snacks and survey found okay, so consumption of legumes and fried snacks. The survey found more females consume cereals, vegetables, and fruits than their male counterparts. To females हैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं सीरियल्स वेजिटेबल्स ऐसा फ्रूट्स मेल्स से. In conclusions, the report suggested that schools ought to incorporate food literacy concept into their curricula. तो ये कंक्लूशन क्या बताता है, जो स्कूल से उसको सजेस्ट किया था, बताया था कि आप ना आपका स्कूल में फूड कंसेप्ट को और भी बढ़ाइए, अच्छा फूड्स वहाँ पर रखिए, जैसे कि सो दैट वो पोटेंशियल मिल सके. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को और भी ज़्यादा लीजिए आप, सो दैट जो टीनेजर्स को दीजिए. जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कैंटीन में वहाँ पर अच्छा फूड वहाँ पर दे सकता है वहाँ पर. तो वो भी बहुत अवेलेबिलिटी तो अवेलेबल होना चाहिए एक्सेसिबल में, और बहुत सारे वेराइटी का होना चाहिए. और क्योंकि वो सब लोग उसको अफोर्ड कर पाए. हेल्थी फूड चॉइसेस विद सपोर्ट द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशियस food in students. So इसके लिए क्वेश्चन है. So based on understanding of basis, answer 6 out of the 7 questions given below. So why does the researcher means by changing food preferences to according to researchers जो changing food preferences इसका मतलब क्या है. तो इसका आंसर होगा तो urban populations transition from healthy home cooked meals to ready eat processed food. जो अर्बन का जो पॉपुलेशन है वो घर से खाना ना खा के वो बाहर का खाना कर रहा है ना, तो यही है. तो लर्नर्स रिकॉर्ड टू इंक्लूड द चेंज इन फूड हैबिट ऐसा कुछ लिखना है. तो इसके लिए 1 मार्क मिलेगा कंप्लीट के लिए. कुछ नहीं लिखा मतलब पार्शियल क्रेडिट नहीं होगा. Why was this survey on the food consumptions of adolescents undertaken? क्यों ये सर्वे जो फूड कंजम्पशन का एडोलसेंस के लिए लिया गया था.
क्योंकि उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि वो लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो पैटर्न ऑफ एडोलसेंस का, अर्बन एडोलसेंस का, उसको रेकमेंड करना है कि बेस्ड ऑन द डाटा उसको रेकमेंड करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट ड्रॉ, द लर्नर्स नीड्स टू ड्रॉ द ऑन द ऑब्जेक्ट लिस्ट। वर्ड आपको हाफ मार्क मिलेगा अगर ईच पॉइंट के लिए, और जो मैक्सिमम 1 मार्क के लिए हाफ मार्क पार्शियल क्रेडिट इफ 1 point is stated. Then with reference to figure 1, write one conclusion about student consumption of energy dense drink. And close to 47% drinks 3 or more serving of energy dense beverage, with a mere 5% said no to more than 1 serving of the beverage. तो आपको यहाँ पर एनालाइज करके एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बताना है। अगर आप कंपेयर करके कंज्यूम को देखकर ट्रेंड टू एनालाइज करके अवॉर्ड हाफ मार्क मिलेगा ईच, एंड फॉर मैक्सिमम 1 मार्क फॉर बोर्ड एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट के लिए आपने दिया था हाफ मार्क, पार्शियल क्रेडिट होगा अगर एक एक्सपेक्ट दिया तो। विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट के लिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो वो पढ़ सकते यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं सेक्शन बी राइटिंग पर ना। तो यहाँ पर दिस क्वेश्चन इन द sections writing so conveys ideas convincingly using appropriate layout as relevant, organize the content and structure the ideas logically, sequentially, cohesively, use a range of vocabularies and sentence structures appropriate to the contents and context, accurate and make accurate use of spellings, punctuations, and grammar. You are Natasha, residing in Pune. Your cousin from the same city is hosting your grandmother's 18th birth anniversary and has extended to invite you. He has also requested your assistance for arrangement needed. Draft a reply of acceptance in not more than 50 words. Okay. So इसके लिए जो वैल्यू पॉइंट्स क्या होगा, रेफरेंस टू इनविटेशन पहले लिखना है, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया इनविटेशन को, उसके बाद कंफर्मेशन डेट और टाइम और वेन्यू का लिखना है, कमेंट करना है एक्सटेंडिंग असिस्टेंस का, कंटेंट में हाफ मार्क, दैट इज फर्स्ट 2 मार्क। सो एक्सप्रेशन कंटेंट में हाफ मार्क हो सकता है लिस्टेड, अगर ये सब लिखा तो एक्सप्रेशन 1 मार्क, एक्सप्रेशन 1 मार्क। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शनल लैंग्वेज होना चाहिए, अच्छा लैंग्वेजेस कुछ फंक्शन हो जिसका, और एक्नॉलेज, ग्रेटिट्यूड्स, इन फॉर इनवाइट, थैंक यू, ये सब होना चाहिए। एक्सेप्टेंस, वुड लव टू, डिलाइट टू, नथिंग can stop me from attending, etc. Confirming assistance, gladly, course, without saying just let me know how I can help you, course, without saying, etc. Full credit of 1 mark will be allotted if the functional languages or expression have been used consistently throughout. Partial credit or half marks to be allotted if the functional languages expression have been used general in most places. No credit of marks if the functional languages or expression has or have been used sporadically, not at all. Accuracy deduction up to 1 mark from overall score. Data करेंगे वकर half mark और total marks of all the idea one of the following apply. So the reply formatted correctly as an informal letter, largely in informal letter format. So it has a few inaccurate spelling and grammatical structure. Data 1 mark from total marks if all or either one of the following apply. The reply is not in formal letter format, has a fair numbers of format inaccuracies. So has a total of 3 or more spelling grammatical errors. So attempt anyone from A to V given below. तो आपको कोई 1 ही अटेम्प्ट करना था, ए और बी से पहले ए है, ऐसा लिखा है कि आप संतुनो है, आप कहाँ पर रह रहे हैं, कर V94 पर, बेलीमेला रोड पर, मकनगेरी पर, और यू हैव कम अक्रॉस, सामने आया था कहाँ पर, फ्रॉम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, कोई भी लोकल डेली पर आपको लेटर लिखना है 120 से लेकर 150 तक। अप्लाई करके जो पोजीशन है वॉलंटियर फॉर ईच वन टू टीच वन द campaign. So
situation back in. So wanted committed volunteers age 18 years and above to teach underprivileged children for 1 hour a week in the district of Malkangiri. Ability to speak, read, and write Odia fluently. Important experience not require. All volunteers to receive trainings contact Nitra and coordinator. Each one teach one for literacy. Embaguda Malkangiri Odisha 764045. इसका जो वैल्यू पॉइंट्स होगा पहले कवर लेटर लिखना है, रेफरेंस टू एडवर्टाइज लिखना है, कन्वेइंग सुटेबिलिटी ऑफ द पोजीशन के सब सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रिज्यूम, बायोडाटा खुद का मीन सेपरेट एनक्लोजर में प्रोफाइल लिखना है, प्रोफाइल ऑफ सेल्फ, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कुछ कुछ आते रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. सो नोट यहाँ पर क्या था, डेडिकेट मार्क at a level to order if all descriptors match. If one descriptor do not match, वहाँ से आपको कुछ लेवल और से मार्क्स कम मिलेगा थोड़ा सा. तो 2 मार्क्स मिलेगा सब पॉइंट्स इंक्लूडेड है और वेल डेवलप और सिस्टम क्लैरिटी. 1.5 मिलेगा ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड रीजनेबली वेल डेवलप है. 1 मार्क मिलेगा अगर कुछ पॉइंट इनकॉर्पोरेटेड है और फेयर एटम्स are developing ideas with some impact or collateral response. Half mark मिलेगा most of the points of the given tasks not incorporated. Limited awareness of task development. यहाँ पर पढ़ सकते हैं कुछ, यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, इसके लिए इसकी जो बताया था. तो नेक्स्ट हम आता है एक्यूरेसी के बारे में. 1 मार्क मिलेगा उसके लिए. डिस्क्रिप्टिव फॉर एक्यूरेसी, स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, कंसिस्टेंसी लार्जली एक्यूरेट होना चाहिए. ओकेशनल माइनर्स एरर्स, बहुत कम एरर्स होना चाहिए. दे डू नॉट इम्पेड कम्युनिकेशन. हाफ मार्क मिलेगा स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल डिस्प्ले सम एरर्स. स्प्रेड अक्रॉस कॉसिंग माइनर इम्पेडिमेंट्स टू द मैसेज कम्युनिकेटेड. सो नेक्स्ट आते हैं, उसने बताया था बी पॉइंट्स पे हम बी पॉइंट्स मतलब यहाँ पर ए और बी से लिख सकते हैं. The efforts of 400 volunteers working with NGO for literally in the district of Malkangiri, Odisha was lauded by the districts and the collectors of Sri V. Singh IAS as staff reporter of the Odisha bus ride. A report in 120-150 words covering all details such as the training, teachings and infrastructure symbols in each one teach one campaign initiated by the district and its administration in associated with the NGO. So इसका वैल्यू पॉइंट क्या आपको लिखना है, वर्ड स्टेप फॉर 400 volunteers in each one teach one campaign lauded by the district collectors. Were taught and what was taught, when and where. Details of the volunteer work training received by the volunteers, by the NGO and district administration, the infrastructure, classroom, blackboard, etc. and other value relevant information. Descriptor for contents. So know that dedicated marks उसको वही सेम है, बात है पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, बता रहे हो सेम है ये भी. सो हम लिटरेचर पर आते हैं. लिटरेचर पर कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है 6 क्वेश्चन के बीच में. सो 2 मार्क्स ईच होगा और 5 तो 10 होगा पहले पर. सो मिस्टेक एंड लिटरेचर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा. A mistaken identity lead to discovery of a new word of the retro peddler. How does this impact him? तो क्या होगा, वो वहाँ पर पावर मिला उसका जो क्लियर करने के लिए उसका कंसाइंस को और brought out of his Latin goodness let land him conviction to become a better human, a chance at elevating himself from being a thief. And second point, alerted him and the opportunity to behave in a dignified manner befitting that of a captain. तो उसका गाइडेंस का जो एग्जामिनर उसको पता था कि क्या मिस्टेक है क्या नहीं है, तो वो वहाँ पर एलिबरेट करके लिखेगा. फिर भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, द रेस्पॉन्स नीड टू एड्रेस हाउ मिस्टेक कैन आइडेंटिफाई अफेक्टेड, किसी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना. अवार्ड 1 मार्क मिलेगा, सब कुछ अच्छा है, एक्सप्लेनेशन और इम्पैक्ट.
और हाफ मार्क मिलेगा अगर इम्पैक्ट इस लिस्ट पर वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो। एक्सप्रेशन 1 mark when both given expect are included। आंसर ऑर्गेनाइज इफेक्टिवली होना चाहिए। यूजेस ऑफ वर्ड फॉर इफेक्ट कॉज ड्यू टू एज रिजल्ट ओइंग टू, ये सब लिख सकते हैं। हाफ मार्क when either aspect is missing। Deduce half mark from the overall score if the error density is high, more than total of 2 spelling error, grammatical errors. So next question is, as the host of a talk show, introduce Rajkumar Shukla to the audience by stating any two of his defining qualities. You may begin your answer like this. Meet Rajkumar Shukla, the man who played a pivotal role इन द कैंपेन्स। वैल्यू पॉइंट्स क्या होगा, आपको डिटरमाइन लिखना, रिजोल्यूट, प्रिजर्विंग, डेडिकेटेड है और कुछ वैलिड क्वालिटी। यही सेम वर्ड है जो यहाँ पर बताया था। नेक्स्ट इज एड्रिनो रीच चूज टू एक्सप्रेस हर साइलेंट रिवोल्ट थॉट हर पोएम Aunt Jennifer Tigers just as Aunt Jennifer did with her embroidery. Explain। इसका वैल्यू पॉइंट्स ऐसा है कि Aunt Jennifer's rich thought her poem criticized the traditional institution of marriage in her time, suggesting that it oppresses women. Similarly, Aunt Jennifer, a victim of an unhappy marriage under a domineering husband, chooses embroidery to ban her angst. Both use their creative outlet as a form of protest against societal expectations. Next question is, rationalize why Keats uses the metaphor an endless fountain of immortal drink in his poem A Thing of Beauty। इसका थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसा इमोर्टल ड्रिंक है जो गॉड्स के लिए फ्लो करते हैं कंटिन्यूसली और कभी मरता नहीं है। जैसे एंडलेस फाउंटेन इमोर्टलिटी है, एलिजियर ऑफ लाइफ। सिमिलरली थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो कंस्टेंट है, पेरेनियल है, जो प्रोवाइड करते हैं एवरलास्टिंग जॉय और मोटिवेशन ऑफ ब्लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you think dairy mothers contributes to his sense of alienation and isolation? Mothers is overprotective and does not understand her son's longing for companionship. She treats him with a sense of pity and robs him of his dignity by perpetually treating him like a helpless victim. So नेक्स्ट क्वेश्चन 6 5 आपको अटेम्प्ट करना था। तो वैलिडेट जॉन अपडाइव्स ओपन एंडेड टाइटल शुड विजिट हिट मॉमी। तो उसका वैल्यू पॉइंट्स का द स्टोरी टाइटल इक्वेशन है जो सक्सेस करता है, जो एग्री करता है जो को वो बिलीव करता है जस्टिस को स्कांग का, और उसका फादर वो बिलीव करता है इसका मदर कैनॉट एयर। बोथ सिम राइट, दोनों अच्छा है, पर जो ऑथर है वो leaves it's open ended for the reader to allow flexibility and creative insight। एक्सप्रेशन यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन एक्यूरेसी के बाद अच्छा ठीक मैं बता रहा एक्सप्रेशन एक्यूरेशन क्या हो सकता है कंटेंट नंबर 2 का। तो यहाँ पर यूज द डिस्क्रिप्शन मार्क्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चन फॉर कंटेंट रिफर टू वैल्यू। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 से लेकर मीन्स 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पर आपको 2 अटेंड करना है 4 मार्क्स का। तो वैल्यू एक्सप्रेशंस, वैल्यू पॉइंट्स एंड एक्सप्रेशंस। The response does not justify all points of a label. The response is marked down. So descriptive labels for content क्या refers to value points marks। तो first point is sustained, clear, well developed personal response to the task। well developed होना चाहिए, justify arguments होना चाहिए evidence के साथ और characters के लिए 2 मार्क मिलेगा। अगर बहुत बड़ा है रीजनेबली है, कुछ रीजन है, वेल डेवलप पर्सनल रेस्पॉन्स है, टास्क है, क्लियर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया था विद आर्गुमेंट्स एविडेंस फॉर द कैरेक्टर्स, फेयरली कॉम्पिटेंट पर्सनल रेस्पॉन्स टू टेक्स्ट के लिए 1 मार्क बड़ा है ये। तो क्लियर जस्टिफिकेशंस विद रेस्ट्रिक्टेड आर्गुमेंट्स evidence for the characters। So next is point is have mark limited awareness of the task, limited justification of relevant arguments, evidence for the characters। तो यह पढ़ सकते हैं क्वेश्चन और मैंने
डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पर जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डज कैसे किड्स स्पिम जो थिंग ऑफ ब्यूटी अपील होता है रिचली टू द सेंस, स्टिमुलेट करता है जो रीडर्स इनर साइड को और उसका जो सेंस ऑफ टच और स्मेल को। इसके लिए आपको आंसर करना है 1 to आंसर लेगा 150 वर्ड्स तक। उसका वैल्यू पॉइंट का इंट्रोडक्शन किड्स डिस्क्रिप्शन एलो फॉर डिफर परसेप्शन ऑफ द इमेजिन, उसको सोचने के लिए मजबूर करता है, जो कन्वर्ट करता है एक लाइफ लाइक एक्सपीरियंस, स्टिमुलेट करता है रीडर्स इनर साइड एज वेल एज सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। जस्टिफिकेशन किड्स एस्टेब्लिश किया था जो पावरफुल इमेजिनर वर्ड प्ले or the cooling comfort of the bower, dancing daffodils in its green environments, the babbling streams, and the mid forest breaks with the marks, roads, blooms, evokes our imagination. जो हियरिंग का जो सेंस है और जो टच और स्मेल का the stories of mighty and the doom that befalls them appeals of our intellects. The endless fountains may be an illusions of the fountain of youth. However, it has a sublimating effect on the reader. Kids poetic description presents beauty that appeals to our sense and gives delight. So 6 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट का, जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कॉलिन डेक्स्टर, ये ऑथर है इवेंट्स ट्राइज ऑन एन ओ लेवल एम्प्लॉयज़ का जो रेड हियरिंग का टेक्निक है और इंटेंशनली मिसलीडिंग रीडर्स है जो उसको प्लेस करके बाय प्लेसिंग फॉल क्लोज टू कीप द प्लॉट enigmatic, substantiate with reference to text in about 120 to 150 words. Value points. The stage is a state of maximum security presence and kleptomaniacs with a record of breakings out of prisons. Analysis का क्या इवेंट्स ग्रोवी वो अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस जो अवेल्स मैनर एंड फ्रेंडली बैंटर डिस्ट्रैक्ट करता है, कुछ सर्फ इंटेलिजेंस और extraordinary talent है deception के. The silly but filthy looking bauble had an so distracts, giving readers the appearance of a comical characters. Number 2, handkerchiefs neatly placed on the bed when number 1's verse number 1. The first mention of reverence toward McLary exiting such bachelor flat in Broad Street, mention of the nail file and the reference to McLary, meticulous manicured fingers, illusion of McLary having grown thinner and then McLary slumped in a chair. Close in the question papers, a chase all over town. Conclusion: Colin Dexter, Evans tries an O-level secretives and highly complicated prisons, breaks interspersed with twice in the plot. So next question is, biographies include features of non-fiction text, factual information and different text structures, such as description, sequence, comparisons, cause and effects, or problems and solution. Examine indigo is in the light of the statements in about 120 से लेकर 150 तक. तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या है? फोकस ऑन इंडिगो है, वो एक एक्सर्प है, कोई भी बायोग्राफी है और उसका कुछ फीचर है फिक्शन और नॉन फिक्शन टेक्स्ट का. तो examination, substantiations to support the point, that is include factual information, textual structure explanation or content recorded in order to occurrence, points of comparisons between people, action and impact, problem solution or conflicts resolutions. जो उसको एलेबोरेट बोर्ड एक्सपेक्ट में आपको लिखना है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्लस टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, कोई भी लिख सकता है. उसका कंक्लूजन क्या है? reiterating that indigo does includes features of a non-fiction text है.